सीतापुर नाम के एक गांव में सभी लोग हंसी खुशी रहा करते थे। मगर उसी गांव में एक चुड़ैल आ जाती है और वहां सब कुछ उस चुड़ैल की वजह से बदल जाता है। एक रात उस गांव में सब कोई शांति से सो रहे होते हैं। तभी लालू नाम के आदमी के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। अरे भाई, इस वक्त कौन आ गया परेशान करने को? अरे कमला, ओ कमला, जरा देखो तो कौन आ गया है दरवाजे पर। अरे वो पास का कुत्ता होगा, तुम सो जाओ चुपचाप। तभी फिर से दरवाजे खटखटाने का आवाज आता है। ओहो, लगता है दरवाजे पर कोई है। रुको, मैं ही देखता हूँ। लालू जाकर दरवाजा खोलता है। तभी वो देखता है एक खूबसूरत महिला खड़ी होती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे? जी, मेरा नाम रानी है और मुझे ना बहुत जोरों की भूख लग रही है, तो मुझे कुछ खाने को मिल सकता है क्या? हाँ, खाने को तो कुछ ना कुछ होगा। तुम यहीं रुको, मैं कुछ लाता हूँ। अरे नहीं, मुझे बस प्याज लाकर दे दो, मैं वही खा लूंगी। प्याज? बस प्याज कौन खाता है? मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने को लाता हूँ। नहीं, मुझे बस प्याज ही चाहिए। अच्छा, तुम गुस्सा मत करो, मैं प्याज लेकर आता हूँ। लालू अंदर प्याज लेने को जाता है। कैसी अजीब औरत है जो सिर्फ प्याज खाने को मांग रही है। वैसे मुझे क्या? तभी लालू एक प्लेट पर कुछ प्याज लेकर उस रानी को दे देता है। हाँ, प्याज? प्याज? इतनी सारी प्याज? अरे प्याज ही तो है, इसमें इतना खुश होने वाली बात क्या है? वैसे ये तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ से आई हो। पहले मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, मैं फिर बताऊंगी। लालू अंदर से एक गिलास पानी लेकर आता है और जब वो बाहर आता है तो देखता है वो रानी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। अरे वो औरत कहाँ चली गई? आखिर वो औरत थी कौन? तभी लालू अंदर जाकर सो जाता है और रानी प्याज लेकर दूर एक खंडर में चली जाती है जहाँ कोई भी नहीं जाता था। तभी रानी एक खूबसूरत औरत से बदलकर एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। ये गांव वाले कितने भोले हैं, इस आदमी ने मुझे कितने सारे प्याज दे दिए। अब तो मैं इन सब प्याज को खाकर काफी ताकत जमा कर सकती हूँ। फिर चुड़ैल मजे से उन प्याज को खाती है क्योंकि उस चुड़ैल को प्याज खाने से शक्ति मिलती थी और वो ताकतवर बन जाती थी। फिर अगली सुबह लालू अपनी पत्नी कमला को सारी बात बताता है। तुम्हें तो बस मौका चाहिए दूसरे औरतों से बात करने का, सुधर जाओ, समझे तुम? अरे भाग्यवान, तू भी ना बस। क्या बस? अगर दोबारा तुमने किसी औरत को प्याज टमाटर दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, ठीक है ना, अब मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और फिर रात होती है। चुड़ैल अपने खंडर से बाहर निकलती है और अब उसे किसी दूसरे घर की तलाश होती है। अरे आज किसके घर जाऊं? कौन देगा मुझे प्याज? चुड़ैल अपना रूप बदलकर फिर से एक खूबसूरत औरत में बदल जाती है। उसके बाद वो हरिया और रीता का दरवाजा खटखटाती है। तभी रीता आवाज सुनकर दरवाजा खोलती है। कौन हो तुम? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? जी, मेरा नाम रानी है, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या मुझे कुछ खाने को प्याज मिल सकता है? प्याज? पागल वागल हो क्या? यहाँ कोई प्याज वाज नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। मैंने बोला ना, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्याज लाकर दो। अरे वाह, जरा अगर तो देखो इस औरत की। तेरी जैसे चोर औरतों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अभी जा और प्याज लेकर आ। अरे भाई, तू तो बड़ी बेशरम है, इतना सुनने के बाद भी ढीठ की तरह खड़ी है। तभी रीता अड़ी रहती है और रानी को गुस्सा आता है। तभी वो जोर जोर से हंसने लगती है और वो चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। चुड़ैल? अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। अब जा और मेरे लिए प्याज लेकर आ, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। अरे नहीं, मुझे मत मारो, मैं अभी तुम्हारे लिए प्याज लेकर आती हूँ। रीता जल्दी से प्याज लेकर आती है। तभी वो चुड़ैल प्याज लेकर चली जाती है। अगले दिन रीता ये बात पूरे गांव में फैला देती है कि रात को एक चुड़ैल उसके पास प्याज मांगने को आई थी। अरे बहन, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे मैं सच बोल रही हूँ भाई साहब, मगर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्योंकि कल रात एक औरत मेरे घर भी आई थी, उसने मुझे अपना नाम रानी बताया था। अरे भाई साहब, वो चुड़ैल ही थी, क्योंकि उस चुड़ैल ने मुझे भी अपना नाम रानी ही बताया था। गांव के लोग उस चुड़ैल के बारे में जानकर बहुत ही डर जाते हैं। रात होते ही गांव वालों को डर होता है कि कहीं आज उनके घर का नंबर तो नहीं, इसलिए सभी अपने घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर देते हैं। पर किसी को नींद नहीं आ रही होती है। रात होते ही वो चुड़ैल अपने खंडर से बाहर आ जाती है और गांव आते ही वो अपना रूप बदल लेती है
तभी वो एक आदमी के घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे आ गई वो चुड़ैल। जी आप कुछ करो। अरे भाग्यवान, शांत रहो और डरो मत। देखो, उस चुड़ैल को नहीं पता है कि हमें उसका असलियत पता चल गया है, इसलिए हमें भी बिल्कुल शांत रहना चाहिए। अजी घर के बाहर चुड़ैल खड़ी है और आप शांत रहने को बोल रहे हैं। अरे तुम चुपचाप यहाँ बैठो और मैं दरवाजा खोलता हूँ। रामू भी डरा हुआ होता है, फिर भी वो हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। तभी सामने वही चुड़ैल रूप बदल कर खड़ी होती है। जी आप कौन? जी मेरा नाम रानी है, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या मुझे खाने को प्याज मिलेगा? जी बिल्कुल, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए प्याज लेकर आता हूँ। तभी रामू अंदर जाकर प्याज लेकर आता है और वो उस चुड़ैल को प्याज दे देता है। इतने सारे प्याज? आज तो मजा ही आ गया, इतने सारे प्याज मिल गए मुझे। फिर चुड़ैल सारे प्याज लेकर खुशी खुशी चली जाती है और रामू जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। गई वो चुड़ैल, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो वो चली गई, मगर वो कल फिर आएगी तो हमें इस चुड़ैल का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये बात तो सही बोला तुमने, हमें इस चुड़ैल का कुछ न कुछ करना ही होगा। फिर हर रात वो चुड़ैल रूप बदलकर गांव आया करती। इस कारण से सभी गांव वाले उस प्याज मांगने वाले चुड़ैल के आतंक से सभी लोग परेशान थे। फिर एक दिन कुछ गांव वाले सभी बातें करते हैं। अरे भाई, ऐसे हम डर डर कर नहीं जी सकते, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा उस चुड़ैल का। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो, हमें उस चुड़ैल का कुछ न कुछ करना होगा, वरना हम उसे प्याज दे देकर कंगाल हो जाएंगे। हाँ भाई साहब, आपने सही कहा। अरे मैंने सुना है कि पास के गांव में एक बाबा रहते हैं, वो बहुत बड़े बाबा जी हैं। आप सभी उनके पास जाओ, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे उस चुड़ैल का। फिर गांव के कुछ लोग उस बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। फिर वो बाबा उनके साथ गांव आ जाते हैं। आज उस चुड़ैल का पीछा कर पता लगाना होगा कि वो चुड़ैल उन प्याज का करती क्या है। रात होते ही फिर वो चुड़ैल प्याज लेकर अपने खंडर की तरफ जाती है। तभी कुछ गांव वाले बाबा के साथ उस चुड़ैल का पीछा करते हैं। उसका पीछा करते करते उस खंडर में पहुंच जाते हैं। फिर वे सभी देखते हैं कि वो चुड़ैल उन प्याज को खाकर शक्ति लेती है। तभी वो बाबा उस चुड़ैल के पास जाते हैं। अरे आज ये कौन आ गया मेरी जगह पर? आज किसको अपना जान देना है? अरे ये चुड़ैल, क्यों तो इन गांव वालों को परेशान कर रही है? इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे मैं तो बस इन गांव वालों से प्याज मांगती हूँ और उन्हें खाकर शक्ति लेती हूँ। अच्छा, तो तू इन गांव वालों को प्याज लेकर इन्हें परेशान कर रही है? अब तू नहीं बचेगी मेरे मंत्र से। अच्छा देखते हैं तू मेरा क्या बिगाड़ता है और तू इन गांव वालों को बचाता कैसे है। तभी बाबा अपने मंत्र की शक्ति से उस चुड़ैल को जला देते हैं। वो चुड़ैल जलने लगती है और तड़पते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ, मुझे जाने दो, मैं अब इन सबको कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे जाने दो। वो चुड़ैल की प्याज की शक्ति काम नहीं आती है और वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। तभी वे सभी गांव वापस आते हैं और वो बाबा को धन्यवाद देते हैं। इसके बाद वो सभी गांव वाले बिना डरे आराम से रहने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।